झूठ जो हमने बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने एज फेलोज़ के साथ बहुत दफ़ा बहुत झूठ बोला है। और मेरे ख़्याल में से हमारा कुछ कल्चर ही ऐसा है कि फ्यूचर में या बच्चा जब बड़ा होता है उसको झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ जाती है कि अगर वो कोई बहुत बड़ा झूठ भी बोल दे तो उसको लगता है कि इट्स नॉट लाई। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे जो हैं, मैक्सिमम बच्चे रिसेंटली 9th क्लास का जो रिज़ल्ट आया है उन्होंने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। हालांकि जो मैट्रिक के बच्चे हैं 10th क्लास के, उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। 97.48% पंजाब में लड़के पास हुए हैं और 98.67 अराउंड बोर्ड जो है वो लड़कियां पास हुई हैं। तो 9th के बच्चों ने आखिर इस साल ऐसी क्या गलती की है या पिछले साल ऐसी क्या गलतियां की हैं जो उनको लेके बैठ गई हैं, और 10th क्लास का रिज़ल्ट भी इतना सेटिस्फेक्शन वाला नहीं आया। तो आज हम बच्चों की कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। शुरू में मैंने झूठ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया अब काम आने के लिए। आपने बहुत दफ़ा अपने पेरेंट्स से झूठ बोला है, अपने एज फेलो से झूठ बोला है, अपने टीचर से झूठ बोला है। अपने से कभी झूठ बोला है आप लोगों ने? किसी ने भी अपने से झूठ बोला है कभी? अपने आप से, लाइफ और फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप से झूठ बोलने को कहते हैं धोखा देना अपने आप को। क्या मकसद क्या है मेरा? आप सुबह 6 बजे उठ जाते हो, आप कहते हो यार 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक का जो टाइम है ना, इसमें मैंने फ़िज़िक्स का एक चैप्टर ऐसा याद करना है कि पेपरों वाले दिन में मुझे बुक को खोलना भी ना पड़े। What is the result then? You are lying on the bed and using your mobile phone. You are outside and playing with your friends. This is the result of your decision. It proves that your decision, your aim is very weak. रादर होना क्या चाहिए था कि आपका डिसीजन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता कि आपने 6 बजे से लेके 6 बजे तक आप कहते जी मैंने मोबाइल को भी ताला लगा दिया है, मैंने जो है एक ऐसी चाबी के अंदर अपने मोबाइल को बंद कर दिया है। तो फिर कहने का मकसद ये है कि हम ऐसी क्यों गलतियां करते हैं कि हमारा अपना ज़ाती अपने साथ की कमिटमेंट कभी नहीं हम पूरा कर सकते, तो दूसरों के साथ की कमिटमेंट को क्या पूरा करेंगे। खैर दैट इज़ अनदर टॉपिक। तो आज जो है हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको हम फॉलो नहीं करते। और आज जो है हम 9th क्लास 10th क्लास के बच्चों के रिज़ल्ट ने हमें बता दिया कि बच्चों ने इस साल क्या गलतियां की हैं, उन गलतियों को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे जो गलती है ना कि हम प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। प्लानिंग उतनी हम करते हैं उतनी प्लानिंग नहीं करते जितना हम जो या उतना अमल नहीं करते जितनी प्लानिंग हम करते हैं। 2 घंटे अगर हमने काम करना है तो 12 घंटे, लिटरली 12 आवर्स वी प्लान कंटिन्यू टू प्लान। एंड व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्लानिंग? आपके सोने का टाइम आ जाता है, आपके ट्यूशन का टाइम आ जाता है, आपकी कोचिंग का टाइम आ जाता है, आपके कॉलेज का टाइम आ जाता है और आपको वो काम करने का मौका ही नहीं मिलता। प्लीज़ प्लानिंग कम करें और अमल ज़्यादा करें। इसका जो सलूशन है कि अब पूछा आप लोगों ने कि प्लानिंग किस तरह, ऐसी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें और ऐसी प्लानिंग करें कि सारा दिन उस पर अमल करते हैं। तो प्लानिंग बेसिकली आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड करनी है। अब जैसे आपने केमिस्ट्री का एक चैप्टर कवर करना है तो आपने ये प्लान नहीं करना कि यार मैं इतने से इतने बजे तक इतने टॉपिक पढ़ूंगा, इतने से इतने बजे तक इतने टॉपिक पढ़ूंगा, इतने से इतने बजे तक इतने टॉपिक पढ़ूंगा। नो, आपने सिर्फ प्लान करना है। अपने जहन को अगर आपने समझा लिया ना तो आप सारी ज़िंदगी कहीं पे मार नहीं खाएंगे। जो हमारा जहन इतना ढीठ है ना कि वो हमारी बात नहीं सुनता, हमें डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। तो नंबर 1 पे अपने जहन को समझा लें यार कि तू मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अपने नफ्स में जब आप कोई फ़ैसला कर लें ना, अपने नफ्स से कमिटमेंट कर लें, उसके बाद आप अपना टाइम जो है किसी और दूसरी फजूल चीज़ों में वेस्ट ना करें तो आप हर जगह कामयाब हैं। अब प्लानिंग की बात हो रही थी कि होता है प्लानिंग, यार स्ट्रेट फॉरवर्ड करो। मैंने केमिस्ट्री का एक चैप्टर कवर करना है,
सिर्फ यही प्लान बनाओ जी, मैंने केमिस्ट्री का एक चैप्टर कवर करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, क्या करना है, मैंने किस तरीके से करना है, वो मैं करूँगा। अपने जहन को कहना है कि कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये मैं करूँगा। तू बस ये समझ ले जी मैं चैप्टर मैंने करना है, ये तुझे बस मैंने बता दिया, बाकी तू अल्लाह अल्लाह खैर सला, तू कौन मैं तो। ये आपने अपने दिमाग को समझा देना, ठीक हो गया। दिमाग जब ये बात सुन लेगा ना, आपका बेसिकली सुनेंगे तो आप, लेकिन आपका दिमाग एक आपसे अलग करैक्टर है, आपकी सोच, आपका दिमाग है, सो डिफरेंट थिंग्स। आप जब अपनी सोच को कहेंगे कि यार, दिमाग को कह के तू बस ये कह ले कि मैंने पढ़ना है, उसके बाद तू कौन मैं कौन वाला रिश्ता हो जाएगा हमारा। दिमाग ने जब ये समझना ना, उसने कहना चाहिए ए केस मेरे हाथ तो बाहर है। ये जो बंदा है ये इतना ज़्यादा जो है वो साबित कदम हो गया है कि ये नहीं अब मेरे झांसे में आने वाला। तो आप देखें, अप्लाई करके देखें इन चीज़ों को अपनी तरफ। इन चीज़ों को जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अप्लाई करके देखेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग लॉन्ग टर्म काम आएगी आपके। अच्छा, प्लानिंग करने में टाइम वेस्ट कर दिया। अब उस प्लानिंग के बाद भी कुछ ऐसे हमारे पास रोल मॉडल्स हैं जो कि अमल करने से कासर हैं, उनको डिस्ट्रैक्शन मिल जाती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम यार हमारे स्टूडेंट्स की है कि उनको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मिलती है। डिस्ट्रैक्शन कौन सी मेन है कि मोबाइल फ़ोन। ये जो आपका मोबाइल फ़ोन है ना, ये इतनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है कि बड़े बड़े लोगों को ये जो है डिस्टर्ब कर देती है। बड़े बड़े काम करते वक्त मोबाइल डिस्टर्ब करता है। यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इस तरीके के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का कॉज बनते हैं कि बच्चा भूल ही जाता है 2 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए कि मैं करना क्या है। मैं हूँगा, उसको 2-3 दफ़ा लाया तो उसको पता चलता है जी मुझे कि बुला रहा है। इन चीज़ों को ख़त्म कर दें, ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगे, ये आपको कामयाब होने ही नहीं देंगे। योर फ्यूचर इज़ डार्क, टोटली डार्क। मैं कौन आपको बड़े से बड़ा बंदा भी आपको कामयाब नहीं करवा सकता, आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर करेंगे। मैं तो कासिर हूँ ना कि मैं अब आपको डंडे मार मार के कहूँ डिस्ट्रैक्शन ना कर। डिस्ट्रैक्शन, अगर आप अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, अपने स्टडी स्ट्रैटेजीज़ को बदलना चाह रहे हैं, इट्स अपॉन यू। आप अपने इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप कितना सुनते और अमल करते हैं। ये तो मुसलमान की एक हिस्सा है कि मुसलमान ना सिर्फ सुनता है बल्कि उस पर अमल भी करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की सुन्नतों पर सुन्नतों को हम सुनते हैं, जो उन्होंने काम हमें बताया, जो उन्होंने हमें अमूर दिए, वो हम सुनते भी हैं, लेकिन अमल करना भी ज़रूरी है। एज सेम जो आप चीज़ सुन रहे हैं इस वक्त, वो आपको अमल भी करना ज़रूरी है इस पर। मैं कहूँगा डिस्ट्रैक्शन बुरी चीज़ आपको तो, हाँ मेरे सर वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, डिस्ट्रैक्शन बुरी चीज़। घर जाके जी चलो भैया यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, स्नैक वीडियो देख रहे हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप कामयाब भी नहीं हो सकते। बट ये मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि ऐसा है। अगर आप अपनी कमज़ोरियों को ही दूर नहीं करेंगे, ये आपके अपने ऊपर है कि आप कितना कमज़ोरियों को दूर करते हैं। बहुत दफ़ा मैंने कह दिया कि डिस्ट्रैक्शन मेन मोबाइल। इसका हल क्या है कि जितने भी मैंने बड़े लोगों को सुना है वो एक ही बात कहते हैं कि एक चीज़ जो आप टॉप पीक पे कर लें, आहिस्ता आहिस्ता वो छूटती है। जो एडिक्टेड लोग होते हैं, जिनको ड्रग्स एडिक्शन होती है, अगर उन्होंने छोड़नी हो, डॉक्टर्स ने उनको वो छुड़वानी हो, दिन में 3 दफ़ा ड्रग करते हैं तो उनको 2 दफ़ा करा देंगे, 2 दफ़ा करते हैं 1.5 दफ़ा करवा देंगे, 1.5 दफ़ा करते हैं 1 दफ़ा करवा देंगे। एट द पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आएगा वो छोड़ देंगे, वो कहेंगे नहीं वी डोंट वांट, हमें इस चीज़ की अब कोई तलब नहीं रहती। इसी तरह मोबाइल के एडिक्टेड मैं भी हूँ, आप भी हैं, ऑल ऑफ अस आर एडिक्टेड ऑफ मोबाइल। इस चीज़ को दूर करने का तरीका है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने दिन भूल जाए। मैंने पिछले से सारे क्या आपने कल अपने सारा टाइम नोट करना है और उन चीज़ों को नोट करना है कि जिसमें आप उस टाइम को कॉपी पे नोट करते जाएं। जी मैं 2 से लेके 3 बजे तक मैंने मोबाइल देखा, सुबह उठते ही मोबाइल देखा, इतने बजे तक छोड़ दिया, फिर मोबाइल अब आपने टोटल आवर्स करने में, मिसाल के तौर पर आपने 12 में से 6 घंटे मोबाइल देखा, कल आपने 5 घंटे देखना है, परसों आपने 4 देखना आपने लाजमी है, ये मेरी गारंटी है। आप छोड़ तो सकते हैं नहीं, इतना मुझे पता है, देखेंगे आप ज़रूर।
लेकिन टाइम थोड़ा कम करते हैं यार, ये तो आपके बस में है ना। आपने जहाँ 6 बजे मोबाइल छोड़ा वही 5 बजे छोड़ दे। कोई ये जहन को ही कुछ बता दे, मैंने कोई काम करना है इसलिए मोबाइल छोड़ा, आपका जहन भी कहेगा जी जी काम कर लें काम कर लें, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने टाइम को आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करते रहें, इंशाल्लाह डिस्ट्रैक्शन तो आपकी इस तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको आहिस्ता आहिस्ता। थर्ड वन एंड लास्ट के हमारे अक्सर स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजी, लर्निंग स्ट्रैटेजी नहीं पता। मेरे एक चाचू हैं, मेरे सगे चाचू, ही इज़ MBBS डॉक्टर। उन्होंने मुख्तलिफ मेडिकल फील्ड्स में डिग्रीज़ ले चुके हैं लंदन से। करंटली वो में है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि चाचू आप कैसे पढ़ते थे, आपकी स्टडी स्ट्रैटेजी क्या थी? तो कहते हैं कि देखो यार, जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं 6 से 7 घंटे डेली पढ़ता हूँ, मुझे उन पे यकीन नहीं है। मुझे उन पे यकीन नहीं है, वो 6-7 घंटे डेली पढ़ ही नहीं सकते। अगर कोई बंदा आपको कहे ना कि मैं 7 घंटे पढ़ता हूँ, तो समझ लें उसमें से वो 7 घंटे या 7 मिनट भी सही तरीके से नहीं पढ़ाता। वो इतना टाइम बंदे से पढ़ा ही नहीं जाता। कोई आइंस्टाइन भी ले ले, न्यूटन भी आ जाए ना, तो वो 7 घंटे नहीं पढ़ सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। इवन कि PhD रिसर्चर मेरे केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, वो मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा सर आप कितनी देर पढ़ते थे? कहते बेटे मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा पढ़ता ही नहीं था। मैं आप ऐसा क्या करते थे जो आप इतने आज का कामयाब हैं, आप PhD केमिस्ट्री कर? कहते मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा पढ़ता ही नहीं था मैं। मेरे फिर उससे अगले दिन मेरे चाचू को इंसिडेंट हो गए, वो आ गए, तो मैंने उनसे भी पूछा, मैं कहा चाचू आप कितनी देर पढ़ते थे? वो उन्होंने भी, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, वो भी कहते बेटा मैं 2-3 घंटे पढ़ता था डेली, उसके बाद मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता था। अपने पापा से पूछा, वो भी कहते मैं 2-3 घंटे पढ़ता था। अपने टॉपर दोस्तों से पूछा जिनके 1078 जिनके नंबर आए, वो भी कहते मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ता। तो आई वॉज शॉक्ड। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ, मैं तकरीबन सारी रात पढ़ा हुआ हूँ, यानी कि 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3, 6, 7 घंटे मैं कंटिन्यूसली पढ़ता रहा हूँ। डिस्ट्रैक्शन, नो मोबाइल फ़ोन, इसके बगैर मैं 6 घंटे रात को पढ़ता रहा हूँ। ये तो मेरी मेहनत है। लेकिन ये 6 घंटे में मैंने जो कुछ सीखा, यही सेम मैं 2 घंटे 3 घंटे में भी सीख सकता था। मुझे ये नहीं पता था। हमारे यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, वो कॉन्सेप्ट पे इतना ध्यान नहीं देते जितना वो रटे पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आगे BS, MS, इंडियन जो भी देख रहे हैं उनका JEE, नीट, जितने भी ऐसे सारे टेस्ट हैं, MBBS की तरफ जाने के नीट जो टेस्ट हैं, ये सारे आप जो भी कंट्री के बच्चे हैं, अमेरिकन, इंडियन, बांग्लादेशी, जो भी, मैं सबके लिए एडवाइस दे रहा हूँ कि आप लोगों को भाइयों बहनों याद करने से कोई चीज़ नहीं समझ आनी। आप लोगों को उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अब आपको यार कॉन्सेप्ट क्लियर करने का क्या फ़ायदा, पेपर में भी लिखना है आप। और यार देखो, आपको मैं कहता हूँ जी, आपको रिलेटिव एटॉमिक मास का टॉपिक है, आपको जब तक पता नहीं होगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन याद कर लेते हो। आपने 24 डेफिनेशन याद की, जिनमें से लास्ट थी रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन। पेपर में ये सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, डिफाइन, और 2-3 एटम्स दे दिए उनके जिनके रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ। अब आप कहेंगे ये तो मैंने सबसे आखिर में पढ़ा था, ये तो मुझे याद नहीं है, इसकी पहली लाइन क्या है, ये शुरू कहाँ से हो रहा है। एंड इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, बेशक आपने वो 2 साल पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, आपको वो याद रहेगा। आप अपनी सेल्फ राइटिंग लिख सकते हो जी, यार इट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, किसी भी एटम का मास एज कम्पेयर टू द कार्बन 12, वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। आपको डेफिनेशन है कंपाउंड की, आपको डेफिनेशन है मास स्पेक्ट्रोमीटर की, आपको डेफिनेशन है आइसोटोप्स की। हर चीज़ फिज़िक्स में जो भी चीज़ है, आप कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, वो लिख सकते हैं। अब मेरे जो सारे जिन से मैंने अपनों से बात की, तो उन्होंने मुझे सेम आंसर दिया जी, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था। मेरा एक दोस्त भी है, वो पढ़ता ही नहीं है घर जाके एंड आई शॉर्ट, वो पढ़ता नहीं है। मैट्रिक में उसके 992 मार्क्स हैं, वो पढ़ता नहीं है। उसने मुझे खुद बताया, कहता मैं नहीं पढ़ता, मुझे टाइम, मैं दिल ही नहीं करता। मैंने कहा तो फिर कैसे तुम इतने ज़्यादा अपने टीचर से क्वेश्चन पूछे,
फ़ौरन जवाब दे देता है। हमें 2-3 सेकंड लग जाते हैं को दिमाग में लाने के, वो फ़ौरन जवाब दे देता है। कहता मैं जो एकेडमी में काम समझता हूँ ना, वो समझने के बाद जो 10 मिनट है ना, मैं उस काम को रिवाइज़ करता हूँ। वो जो हर पीरियड के बाद 10 मिनट है ना मेरे, वो मेरी सारी ज़िंदगी के लिए काम है। 6 लेक्चर्स हैं, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करके 1 घंटा, वो 4 घंटे में से जो 1 घंटा एकेडमी का, हर लेक्चर के 10 मिनट बाद हमारी फ्री ब्रेक होती है तो रिवाइज़ करने के लिए। तो उस 10 मिनट में हम याद करके लिख रहे होते हैं, तो वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहा होता है, अपने आप को समझा रहा होता है। तो 4 घंटे में से वो दिन के 12 घंटों में से 1 घंटे पढ़ता है और ऐसा ही यार कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करता है कि उसको कभी सारी ज़िंदगी नहीं भूलता। तो मुझे उम्मीद है कि सारों को और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी कि उनको रिज़ल्ट अच्छे क्यों नहीं आए। यही रीज़न थी।